हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट फॉर सॉलिड स्टेट। वो आज का पार्ट होगा हमारा 13 और आज की टॉपिक होगी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड को BCC बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या जितने भी एटम होते हैं वो कार्बन पे भी होते हैं और बॉडी सेंटर्ड पे भी होते हैं। देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट कार्नर एंड बॉडी सेंटर्ड। अगर इसका हम एक फिगर बना लें, एक हम सिंपल बॉडी सेंटर्ड का BCC का एक फिगर बनाएं, देख लेते हैं। ये BCC का फिगर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम्स कहाँ पे होते हैं, कार्नर पे होते हैं। तो 8 कार्नर हो गए यहाँ पे, टोटल 8 कार्नर देख लीजिए। ये 8 कार्बन हो गए और एटम कहाँ पे होता है, एक एटम बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी आपका यहाँ पे होती है, यानी कि यहाँ पे होगा बॉडी सेंटर्ड। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालें, क्या निकालें, देखिएगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं Z। अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालें तो हमको पता है कि BCC में 8 एटम कहाँ पर होते हैं, कार्नर पर होते हैं और उनकी शेयरिंग कितनी होती है, 1/8 होती है। और प्लस करेंगे और एक एटम कहाँ पर, बॉडी सेंटर पे जो 100% इनसाइड होता है और इसका हम एटम 1 मान सकते हैं, इसको एटम 1। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, Z की वैल्यू हो जाएगी 8 से 8 कट जाएगा, 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि Z की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी Z = 2। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम BCC में कितने, BCC में होते हैं 2, जैसा कि आप बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो अब हमको पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने, उसके लिए फार्मूला भी हमने बनाया था। उसके लिए फार्मूला होता है कि Z × 4/3 πRQ/AQ, ये होता है। तो यहाँ पे AQ और Z, तो AQ की बात है तो AQ यानी कि एज लेंथ होता है और AQ से यानी कि A से एज लेंथ से ही हम रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो एक नया हम सब हेडिंग बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड R। देखिएगा एंड है ये A एंड R यानी कि एज लेंथ और रेडियस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिएगा एक हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी पे आपका पूरा ये टॉपिक फोकस है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हो गए। अब इसके बाद से आप दूसरा आइटम बना लीजिए। यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे सारी दूसरा यूनिट सेल हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए आपको दिखना चाहिए पूरा का पूरा, ये देखिए। इसको आप सीधा बनाएंगे तो ये देखिए ये आएगा यहाँ पे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे 8 कार्नर होते हैं, तो 8 कार्नर पे 8 एटम होंगे। तो देखिए हमने 8 एटम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक एटम यहाँ पे हो जाएंगे, एक एटम ऐसे इसके सेंटर पे ही देंगे, ऐसे देखिए एक एटम यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे ही एक एटम आप यहाँ पे बना लेंगे और एक एटम बना लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही एक एटम बनेगा आपका, देखिए एक एटम बनेगा यहाँ पे और एक एटम बनेगा इस कार्नर पे।
यानी कि एक एक कार्नर पे हमने एक एक सारे यहाँ पे इस एटम को भी आप टच कर लेंगे। देखिए हमारा टच नहीं हुआ है, आप ऐसे बना लेंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब इसको ऐसे बना लेंगे सारे एटम को। ये आप जानते हैं कि बीसीसी है, तो बीसीसी पे एक बॉडी सेंटर भी होता है, तो बॉडी सेंटर का जो एटम बनाएंगे वो एटम इससे और इससे टच करना चाहिए, लेकिन सारे एटम सेम होने चाहिए, सेम साइज़ के। लेकिन हमारे इसमें सेम साइज़ के नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा टेक्निक नहीं है कि हम इसको सेम साइज़ का कर पाएँ। तो आप चाहें तो इसको सेम साइज़ का बना सकते हैं। मान लेते हैं ये सेम साइज़ का एटम है, ये देखिए इसका सेंटर मान लेते हैं ये है। तो हम जानते हैं बॉडी सेंटर बीसीसी पढ़ रहे हैं, तो बीसीसी का हम डायगोनल ले लेंगे। देखिए इस एटम से, इस सेंटर से और इसके बॉडी के बीच के सेंटर से होते हुए हम इस एटम तक लेके जाएंगे, डायगोनल लेके जाएंगे। अब देखेंगे एक डायगोनल हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दे सकते हैं, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अभी। ये देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। अगर हम इसको हम सी मान लें, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ को हम सी मान लें, और देखिएगा इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम इसको ए मान लें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बी मान लें। देखिए तो बी इसको सी माने, इसको बी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए एज लेंथ यहाँ पे भी मिलेगा, एज लेंथ ये भी मिलेगा, एज लेंथ ये भी मिलेगा, एज लेंथ ये भी मिलेगा, ये पूरा पूरा एज लेंथ। तो इसको भी हम ए मान सकते हैं, इसको भी हम ए मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे ये एटम हो जाएगा ए, ये एटम हो गया बी, ये हो गया सी, कोई कुछ भी नाम दीजिए, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है, और ये हो गया आपका जी, और ये हो गया एच। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने ये दे दिया। तो देखिएगा पहले हम इसका देखें, इस वाले में देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए, तो इन लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा आप इस फिगर को देखते रहेंगे तो देखिए ये पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इसको हम, अब आपको दिख रहा होगा, पूरी कॉपी दिख रही होगी। तो देखिए अगर हम इन ई एफ डी ले लें, ई इन ट्रायंगल ई एफ डी ले लें, ई एफ डी ले लें, तो देखिएगा तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, और ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये भी मान लेते हैं ए है, ए भी क्या है, पूरा ये ई एफ की वैल्यू क्या है, ए है। यहाँ पे ए मैंने लिख दिया है, ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी, पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला, ये हाइट और ये बेस, यानी कि ये भी क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2, और ए का पेयरिंग बनेगा, तो यानी ए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि ए इंटू ए पेयर हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये स्क्वायर वाले को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल गया, यानी कि a√2 लिख सकते हैं, या √2 इंटू ए लिख सकते हैं, इसको, ये आ गया। तो ऐसे ही आप इसमें देख लिए। तो अब आप देखेंगे ए, एफ और डी में, तो इन ट्रायंगल ए एफ डी तो देखिएगा किस में देख रहे हैं, ए एफ और डी, यानी कि ये पूरा है, यहाँ से ये आएगा, फिर ये गया, फिर ये, यानी कि ये वाला देखिएगा ये होगा। तो ए एफ डी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सी है, तो यहाँ पे सी हाइपोटेनस हो जाएगा, सी हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस। तो यानी कि इसको निकाल सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइट, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर लिखा गया है, तो प्लस 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा।
यानी कि अगर हम सी निकालें केवल सी निकालें तो सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यानी कि आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं या 3 इंटू √3 a इंटू √3 भी लिख सकते हैं। ये तो इतना आपको पता हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, अब तो ए निकल गया, अब हमको रेडियस निकालना है। जैसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकाले थे। तो अगर रेडियस अब बॉडी पढ़ रहे हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, तो बॉडी सेंटर आपका यही है पूरा बॉडी। तो किससे किससे टच है बॉडी सेंटर, इस वाले कार्नर से है और इस वाले कार्नर से। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा r, और इसका भी रेडियस r। इसमें देखिए इसमें ये पूरा डायमीटर ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसको 2r, यानी ये AR यहाँ पर हो जाएगा, एक आर यहाँ पर, यानी कि ये 2r हो जाएगा। तो अगर हम C निकालना चाहें, नाउ C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए r फिर 2r और फिर क्या है प्लस r है। ये C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। ये देखिएगा फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके आगे को। अब जानते हैं देखिएगा ये C इक्वल टू 4r और C इक्वल टू √3 है। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √3a, देखिएगा √3a, ये a रूट में रूट ऐसा ये √3a, यानी कि ये a रूट के अंदर नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। ये हो जाएगा 4r, ये हो गया। तो अब आप चाहें तो आप यहाँ से r निकाल लेंगे। तो r निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3a/4। और चाहें तो आप a ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर a निकालेंगे तो ये हो जाएगा, हमको एज लेंथ की ज़रूरत होगी क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी में वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट होती है, यानी कि a की ज़रूरत पड़ती है। तो a निकालेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगा आपका ये 4r/√3, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये a भी मिल गया और यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको z भी मिल गया, a और z दोनों मिल गए। तो पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले पे आप डाल लीजिए इसको, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। टोटल बॉडी सेंटर यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। तो इसको हम दूसरे पेज पे देखते हैं। चलिए, तो वी नो डैट क्या जानते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे तो PF लिखेंगे, इफ़िशियंसी लिखेंगे तो P, दोनों सेम ही है। तो पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है Z इंटू 4/3 πr/Q और अपान ये Q पावर में है, देख लीजिएगा हम बड़ा बना दिए थोड़ा सा, अपान AQ। ये तो हमको पता है कि पैकिंग इफ़िशियंसी में अभी हमने जो भी इसमें हम रखना है वैल्यू, Z की वैल्यू हमने 2 निकाला था, 2 क्योंकि BCC में 2 ही होता है, और इंटू 4/3 और πr/Q। अब हमारे पास A की वैल्यू हम निकाले थे, A की वैल्यू 4r/√3। ये देखिए Q है तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे। देखिए A Q की वैल्यू है, A की वैल्यू है तो A की वैल्यू देखिए अब हमने निकाला है यहाँ पे, A की वैल्यू यहाँ पे ये निकाला है, और Z की वैल्यू क्या है 2 है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे फिलअप किया है, पुटअप किया है, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप किया है। तो यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी आपकी, देखिएगा ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 πr/Q अपान ये 3 नीचे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4 का Q 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 64। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 64। R है तो R/Q हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल का अपान क्या है, टोटल का अपान क्या है, ये 3 है, √3 है। तो √3 का √3 इंटू √3 करेंगे तो 3√3 आएगा, ये होगा 3√3। आप सब जानते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये आप जानते होंगे। तो इसकी वैल्यू P की वैल्यू आएगी 67.98%। ये एक प्राक्स इक्वल किसके होगा, देखिएगा 68 के है, इसको 68% हम
लिख सकते हैं। तो ये ऑक्यूपाइड होगा, यानी कि जितने भी एटम होंगे BCC में वो सारे के सारे 68% ऑक्यूपाइड होंगे। वाइड कितना होगा, तो वाइड कितना होगा, तो वाइड के लिए क्या करेंगे, इसमें से 100 में से 68 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 32, यानी कि एंड 32% क्या होगा, वाइड होगा। वाइड मतलब इम्पटी स्पेस। तो BCC है बॉडी सेंटर्ड यूनिट है, तो उसमें जितने भी एटम होंगे तो 68% ऑक्यूपाइड करेंगे और उनके बीच का जो गैप होगा या इम्पटी स्पेस होगा वो कितना होगा, 32% इम्पटी स्पेस, यानी कि ये वाइड होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा BCC का पैकिंग फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे FCC बॉडी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।